फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज से हमने क्लास 10th के जो मैथ है वो स्टार्ट करा है, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और सारी डिटेल में ये एक्सरसाइजेज जो फर्स्ट चैप्टर के हैं ये कंप्लीट करेंगे। तो बेटा लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज हम करेंगे कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा रियल नंबर, उसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो बेटा जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स, और इरेशनल भी एक हम नंबर्स पढ़ते हैं। तो पहले होल नंबर कौन सा होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद सेकंड आ गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन सा है बेटा? जो 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज 1, 2, 3, 4। इसके बाद आ गया हम एक बारी रैशनल नंबर करते हैं। 1/2, 2/3, जो इन फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में होंगे उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? लाइक √2, √3, ये सब टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और बेटा जो लास्ट पे आते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, लास्ट पे आते हैं बेटा इरेशनल नंबर, सॉरी, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जहाँ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, all negative, zero and all positive numbers including integers। तो जब हम इन सबको इकट्ठा कर देते हैं, ये सारों को, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है। बस बल्कि वो बस वो एक्स वाई की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, उनके इन बाकी हम उसको बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अदरवाइज अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, अच्छा, कि होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं रियल नंबर में। आर माई क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज रियल नंबर? तो ये जो हमारा चैप्टर है, एक बारी मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है 1.2, इसमें हम मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दो चीज़ें कौन सी पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। बेसिकली बेटा, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है हम यूज करते हैं जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यूज इट मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है कि जब हम डिविजिबिलिटी करते हैं दो इंटीजर्स की। सपोज करो मैंने ए इंटीजर को डिवाइड करा बी इंटीजर के साथ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? आर। तो ये जो आर होना चाहिए, वो इट इज लेस देन बी। ये बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये जो हम इस तरीके की ये जो चीज हमने करी है, दैट इज द एल्गोरिदम। ये हमारा मतलब इसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। कि व्हेन अ नंबर ए इज डिवाइडेड बाय बी, तो एक रिमाइंडर आएगा, देयर इज अ रिमाइंडर आर, तो दैट रिमाइंडर इज लेस देन बी। सो दैट इज यूक्लिड एल्गोरिदम। ओके। सो कैसे लिखेंगे? कि सपोज बी है और ए है, ए को डिवाइड करा बी ने, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और नीचे आएगा हमारे पास रिमाइंडर। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, देयर इज ए नंबर डिवाइडेड बाय बी, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो दिस आर इज लेस देन बी। सो दिस इज योर एल्गोरिथम।
एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक HCF का एक फॉर्मूला बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो हम एक HCF का फॉर्मूला ले लेते हैं जिसमें हम देखेंगे। तो हमने क्या प्रूफ करना है, पहले हम दोबारा से लिख लेते हैं। हम प्रूफ कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम, जो क्या बोलता है कि इफ A and B are two positive integers, therefore they must satisfy A is equals to BQ plus R, और जो R होगा हमारा वो लेस देन होएगा B, और ग्रेटर देन और या इक्वल टू हो सकता है 0। सो दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो आ जाओ, इसके आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वो जो क्वेश्चन होएगा आपकी और भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेगा। तो सपोज करते हैं हम A इज इक्वल्स टू 45, B इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलो इसका हमने क्या निकालना है, सभी बच्चे बताओ इसका हमने क्या निकालना है, HCF। तो सपोज करो हमारे पास 45 है A, जिसको हमने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना था हमने A को? B से। ठीक है, तो बताओ 6 6 36, 6 7 42, तो कितना बचा नीचे 3। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो बीच वाली चीज है 45 वो साइड पे, इसके बाद 7, 6 इंटू 7, इन दोनों का क्रॉस, प्लस 3। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फाइंड एलसीएम या फाइंड एचसीएफ विद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपने ये स्टेप्स लिख के आने हैं। तो इसके बाद एचसीएफ है तो आगे जाएगा ये 6 अंदर, 2 प्लस 6 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 0। सो दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये चीज सभी को क्लियर होगी होगी। बताओ सभी, दिस इज क्लियर और नॉट? अगेन मैं यूक्लिड डिवीजन का एक और चीज करवा देती हूँ, मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का कोई और फॉर्मूला। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो, फाइंड HCF बिटवीन 125 एंड 45। चलो स्टार्ट करते हैं। 125 इज योर A एंड 45 इज योर B। तो अगर हम करेंगे 2 पे तो 90 आ जाएगा, 35 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? 125 इज इक्वल टू, बताओ बेटा, 45 इंटू 2 प्लस 35। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद ये चीज अंदर जाएगी, 3 5 1 35, तो कितना आया 10। तो सेकंड हमारा क्या आएगा कि 45 इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। थर्ड हमारा क्या आएगा? दिस 35 अंदर, 3 पे 35, तो क्या आएगा? 35 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस, सॉरी सॉरी, एक मिनट, 30 10 इंटू 3, वेट व्हाट इज दिस, एक मिनट, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, आई डोंट, हाँ चलो आ जाओ, अभी नहीं कुछ होगा। तो 10 इंटू 3 प्लस 5। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? अभी तो इजी हो गया। तो फोर्थ पॉइंट क्या आया? 5 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारा क्या बन गया? यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ 4 स्टेप्स। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। समझ आया सभी बच्चों को? एम आई क्लियर टू ऑल माय स्टूडेंट्स? चलो, तो आज हम यूक्लिड एल्गोरिदम ही करेंगे। आई होप मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से एक बारी समझा दिया होगा। आज हमने करे हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है विद एग्जाम्पल। तो ठीक है बेटा, इसके बाद हम कल करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट पार्ट जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का था वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस कर लिया। इफ़ यू वांट तो मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ जिसमें आप मेरे को